अरे यार। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को मेरी साउंड आ रही है? रिंकू, सुरभि, जीवन, शुभम, दिलीप, मानव, निखिल, कौशल, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? शीट मैंने अपलोड कर दी है। जब आप सीख जाओगे विनीत पूरी। जी मेरे दोस्त। तो ज्योमेट्री में सर्कल हम पढ़ रहे हैं, हमारा आखिरी चैप्टर है सर्कल। और मैंने बोला आखिरी बेशक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है। ठीक है जी, चलेगा। पी क्यू आर एस 4 पॉइंट एक सर्कल पे पी आर और क्यू एस एक दूसरे को एक्स पे काटते हैं। एंगल क्यू एक्स आर 120 है, एंगल एक्स आर एस 10 डिग्री है। तो आपसे एंगल क्यू पी आर का मान पूछा है। तो दोस्त आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से एक सर्कल है जिसपे 4 पॉइंट पी क्यू आर एस है। पी आर और क्यू एस एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? पॉइंट एक्स पर काटते हैं। तो इस तरीके से मेरे दोस्त काट रहे हैं, है ना? क्या पी क्यू आर एस, ये जो है मेरे दोस्तों आपका ये पॉइंट एक्स है। सवाल में बोला गया कि एंगल एक्स आर एस, इसको यहां से मिला दो दोस्तों। ये वाला जो एंगल है 10 डिग्री का है, एक्स आर एस 10 डिग्री का। और क्यू एक्स आर, ये वाला जो एंगल है एंगल क्यू एक्स आर 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो आपसे पूछा बताओ एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर कितना होगा? दोस्त जवाब दीजिए। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आपको बतानी है, करिए। कौन करेगा इस सवाल को? देखो दोस्तों, अगर आप ट्राइंगल एस एक्स आर को देखेंगे तो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री 10 है, तो ये वाला एंगल 110 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होगा। अब आपसे ये एंगल दिया, आपसे पूछा कि आपसे एंगल क्यू पी आर, ये एंगल पूछा है। सबसे बेसिक सवाल में इसकी गिनती होनी चाहिए। ये वाला एंगल आपसे पूछा है। अगर आप सर्कल के इस आर्क को देखो तो इस आर्क द्वारा परिधि पे ये एंगल 110 डिग्री है, तो ये एंगल भी 110 डिग्री का आ जाएगा। एंगल क्यू पी आर 110 डिग्री होगा। सही बच्चे समझ गए हैं? जी दोस्तों, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताइए कौन करेगा जी। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है दोस्तों। 24वां इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। 24वें सवाल को मैं आपको आगे का कंसेप्ट बताता हूँ। 24वें सवाल को आप खुद से ट्राई करिएगा। देखो दोस्त, पहले भाई, और ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये मैंने आपके सामने सर्कल बनाया और सर्कल का सेंटर है दोस्तों ओ। ये सर्कल का सेंटर है जो कि पॉइंट ओ है। और सर्कल के बाहर मेरे दोस्तों कोई पॉइंट पी है। ठीक है, आप बोलो सर्कल है, सर्कल का सेंटर, सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है। और पॉइंट पी से मेरे दोस्तों सर्कल पे दो टेंजेंट खींची गई है। पॉइंट पी से सर्कल पे दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई इस प्रकार के। ठीक भाई, जो सर्कल को मेरे दोस्तों यहाँ ए और बी पे टच कर रही है। सर्कल को कहाँ टच कर रही है? पॉइंट ए और पॉइंट बी पे टच कर रही है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और इसको आप लॉजिकली भी समझिएगा। एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होती है। ठीक है भाई? सर इसका कितना कंसेप्ट है? इसमें उतने ही कंसेप्ट है जितने रवि ने 9वीं क्लास में थे, उतने ही कंसेप्ट हैं। ठीक है जी? अगर मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से अगर एक टेंजेंट खींची गई है, तो आप बताओ ये पी ए और ये ए बी पे यहाँ पे टच कर रही है। तो जिस तरफ पॉइंट पी होगा, तो आपको नहीं लगता कि पॉइंट पी की तरफ जो आर्क होगा वो सर्कल का माइनर आर्क होगा? भाई वो सर्कल का माइनर आर्क होगा कि नहीं होगा? ये इस तरफ जो होगा मेरे दोस्तों वो सर्कल का माइनर आर्क होगा। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये सर्कल का माइनर आर्क होगा। और मेरे दोस्तों जिस तरफ पॉइंट पी होगा उस तरफ सर्कल का माइनर आर्क होगा, माइनर आर्क। और पॉइंट पी से दूसरी तरफ ये जो बचेगा ये सर्कल का मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क। आपको दिखाई नहीं दे रहा? तो ध्यान रखिएगा, जिस तरफ से टेंजेंट खींची जाएंगी उस तरफ की तरफ सर्कल का छोटा आर्क होगा और दूसरी साइड में मेजर आर्क होगा। वो आपको चित्र से साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, थीटा, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं ए से ओ को मिलाता हूं और मैं बी से ओ को मिलाता हूं, ये मैंने मिला दिया। तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर ये तो आपने कल ही बताया था। सर ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के बीच में। अगर 90 90 180 हो गए, थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं उसको बड़े प्यार से ध्यान समझिएगा। अब ये दोस्तों अगर मैं इस मेजर आर्क पे, इस मेजर आर्क पे कहीं भी कोई पॉइंट ले लूं सी, इस मेजर आर्क पे लेट सपोज कहीं भी कोई पॉइंट अगर मैं सी ले लेता हूं, और मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने पॉइंट ए से सी को मिला दिया, मैंने पॉइंट बी से सी को मिला दिया। ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा दोस्तों? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर सर्कल के आर्क ए बी द्वारा सेंटर पे 180 माइनस थीटा बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे आधा बनेगा कि नहीं? अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा का आधा, 180 का आधा 90 डिग्री माइनस थीटा बटे 2 होगा। ये एंगल 90 माइनस थीटा बटे 2 होगा। मुझे लगता है सारे भाइयों की बात समझ में आ गई। ये एंगल 90 माइनस थीटा बटे 2 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर सर्कल के मेजर आर्क में जो एंगल बनाओगे वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं सर्कल के माइनर आर्क में कोई पॉइंट डी ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने पॉइंट डी ले लिया सर्कल के माइनर आर्क में, अब अगर मैं पॉइंट ए से डी को मिला दूं और मैं पॉइंट बी से डी को मिला दूं मेरे दोस्तों, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए सी बी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, चक्र चतुर्भुज बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का सम 180 होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा बटे 2 है तो इसके सामने वाला जो एंगल है 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा बटे 2 होगा। ये सारा ओरिएंटेशन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा है तो मेजर आर्क में एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2 और माइनर आर्क में एंगल बनेगा 90 प्लस थीटा बाई 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट इन टुडेस क्लास। ठीक है दोस्त, ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई अच्छी तरीके से? बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई। 90 माइनस थीटा बाई 2, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया अगर ऐसा कोई भी डायग्राम आपके सामने होगा तो जो मेजर आर्क में एंगल बनेगा ना, मेजर आर्क में वो एंगल एक्यूट होगा जो मेजर आर्क में बनेगा। और जो छोटे चाप में जो एंगल बनेगा, छोटे चाप में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑब्ट्यूस होगा, वो एंगल अधिक कोण होगा मेरे दोस्तों, अधिक कोण, वो एंगल ऑब्ट्यूस होगा। बात समझ में आई? नीतीश कह रहे हैं सर 180 माइनस थीटा कैसे हुआ? नीतीश बेटा कल ही समझाया था, क्यों दिमाग खराब करते हो आप बार बार एक ही चीज को पूछ के? हैं भाई किसी भी चतुर्भुज में चारों एंगल का सम 360 होता है। अगर ये 90 90 180 हो गया तो इन दोनों का सम भी 180 हो जाएगा। ये थीटा एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा, माइनर आर्क में जो एंगल बनेगा वो ऑब्टूस होगा। अब इस पे पेपर में बड़ा बेसिक सा सवाल आता है, ठीक है ना? पेपर में जैसे ये सवाल आएगा, मेरे शब्दों को सुनना, मैं आपसे सवाल बोल रहा हूं, ठीक है भाई? कि एक सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से, एक सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची गई है पी ए और पी बी।
एक सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची गई है पीए और पीबी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सर्कल की परिधि पर कोई एंगल सी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल सी इस प्रकार है कि एंगल ए सी बी जो है वो 107 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है एंगल ए पीबी कितने डिग्री का होगा, ये सवाल आपके सामने आ गया। सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट पी और पीबी खींची गई है, सर्कल की परिधि पर कोई एंगल सी इस प्रकार है कि एंगल एसीबी 107 डिग्री है, एंगल एपीबी कितना होगा। अगर परिधि पर कहीं भी कोई पॉइंट सी लेना है कि एंगल 107 होना चाहिए, 107 एक ऑब्टूस एंगल है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अगर 107 डिग्री का है तो पॉइंट सी जो माइनर आर्क में होगा कि माइनर आर्क में ही ऑब्टूस एंगल बन सकता है, एंगल 107 डिग्री होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल माइनर आर्क में बना 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 107 में से 90 घटाएंगे 17, 17 का दुगना यानी कि 34 डिग्री सवाल का आंसर आएगा। और आप इसको वर्बली कर सकते थे, इसमें चित्र तक बनाने की जरूरत नहीं थी। 107 में से 90 घटाएंगे 17, 17 का डबल 34 डिग्री। मुझे लगता है सभी बच्चों को कांसेप्ट समझ में आया है। सवाल देखेंगे, इस पे सवाल नंबर आपके सामने 25 ही करो जी। ए बी सर्कल की कॉर्ड है जिसका सेंटर ओ है, पी ए क्यू सर्कल की टेंजेंट है पॉइंट ए पे, आर एक पॉइंट है मेरे दोस्तों माइनर आर्क पर ए बी पर। यदि एंगल बी ए क्यू 70 डिग्री है तो आपसे एंगल ए आर बी पूछा है। जी मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये सवाल कुछ और है। आपके सामने एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है और ए बी जो है सर्कल की कॉर्ड है। ए बी क्या है, सर्कल की एक जीवा है। इस प्रकार से मैंने ए बी इसकी कॉर्ड मान ली। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं। पी ए क्यू पॉइंट ए पर टेंजेंट है, तो एक लाइन है मेरे दोस्तों इस प्रकार से जो सर्कल की टेंजेंट है, ये होगी लाइन टेंजेंट है। एंगल बी ए क्यू 70 डिग्री का है, तो ये लाइन पी ए क्यू ऐसे होगी कि आपको 70 डिग्री बनाना है तो 70 डिग्री भैया ये एंगल हो जाएगा बी ए क्यू 70 डिग्री का। तो आपसे पूछा है एंगल लघु चाप ए बी पर कोई पॉइंट आर है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है माइनर आर्क पे, है ना, माइनर आर्क पे कोई पॉइंट आर है, माइनर आर्क पे कोई पॉइंट आर है। तो आपसे पूछा ये एंगल ए आर बी कितना होगा, ये वाला एंगल ए आर बी, माइनर आर्क का कोई पॉइंट आर है तो ये एंगल ए आर बी कितना होगा दोस्त, जवाब दो, करिए। ये एंगल आपको निकालना है, करो। नीतीश कह रहे नोट नहीं की, जल्दी जल्दी नोट करा करो। रवि रंजन ऑब्टूस तो है बेटा, 90 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं होता 107 डिग्री। रवि रंजन कुछ नहीं पता, तुमको कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेकार में बेकार स्टूडेंट हो। बस सबसे बेकार विद्यार्थी चुना जाए तो उसमें शायद तुम टॉप कर जाओ। ना तुम्हें 9वीं क्लास का कुछ पता है जो हमने पिछला पढ़ा दिया, वो तुमको ना, तुमको वो पता है जो कल पढ़ा है, ना तुमको वो पता है। और कॉमन सेंस तो भगवान ने दिया ही नहीं कि खुद से कुछ सोच पाओ। ना सोचने की क्षमता है ना दिमाग है, बस एक ही चीज पता, कैसे 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 चंद। ये एंगल आपको निकालना है, करिए। ये 70 डिग्री का आपको दिया है। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखो ये एंगल कितने डिग्री का है मेरे दोस्तों, ये एंगल 70 डिग्री का है। हालांकि सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं, जितने तरीके आप देखो उतने तरीके मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इसको यहां से मिला दोगे मेरे प्यारे, इसको यहां से, तो एंगल कितने डिग्री का बचेगा, 20 डिग्री का बचेगा, 20 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर एंगल 20 डिग्री का क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल हो गया, पूरा टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है भाई, ये राइट एंगल हो गया। और इसको आप जब यहां से मिलाओगे मेरे प्यारे भाई तो ये दोनों रेडियस हैं बराबर, ये 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, तो 20 और 20 40, ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, 20 और 20 40, एंगल कितना होगा 140 डिग्री, 140 डिग्री का होगा। अगर 140 डिग्री है तो एंगल कितने डिग्री का बचेगा, 220 डिग्री बचेगा, टोटल राउंड 360 होना चाहिए, एंगल 220 डिग्री का बचेगा। इसके तरीके बहुत सारे हैं, आप हो सकता है आपने दूसरे तरीके से करा हो भाई। अगर ये 20 है 40 140 बचेगा, पूरा राउंड 360 होना चाहिए, 360 में से 40 घटाएंगे 220। अगर ये सेंटर पे 220 बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे आधा बनेगा 110 डिग्री, 110 डिग्री सवाल का आंसर था। इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे 220 बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे आधा 110। वेरी इजी सवाल आपके सामने, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ जी, अब ये वो सवाल है जो अभी मैंने आपको कांसेप्ट समझाया, इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी। देखो पीए और पीबी एक सर्कल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है, पॉइंट पी सर्कल के बाहर है, ए और बी सर्कल पे दो ए और बी जो है वो सर्कल पे है दो पॉइंट, सी एक पॉइंट है आर्क एबी पर। अगर एंगल एसीबी 71 डिग्री है तो आपसे एंगल एपीबी पूछा था, इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। 71 डिग्री मेरे दोस्तों एंगल बन रहा है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से टेंजेंट खींचनी है पी और पीबी, सर्कल की परिधि पर कोई पॉइंट सी है। अगर ये एंगल एसीबी एक्यूट बन रहा है, नून कौन है, तो मेजर आर्क पे होगा, और मेजर आर्क में जो बना एंगल है वो कितना होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। 90 माइनस थीटा बाई 2 आपको 71 डिग्री दिया है और आपसे थीटा पूछा, क्या आप नहीं निकाल सकते। 71 में से 90 घटाएंगे 19, 19 का दुगना 38 डिग्री सवाल का आंसर आएगा। ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखना भी क्राइम है, चित्र बनाना तो क्राइम है ही, ये लिखना भी क्राइम है। वेरी गुड अनुज, क्लियर है। ध्यान से देखो ना, ये आपको मैंने कांसेप्ट समझाया। अगर ये एंगल एक्यूट बना है तो मेजर आर्क में होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2 दिया, आपसे यहाँ पे थीटा पूछा है, बिल्कुल हो जाएगा प्रतीक। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताओ सवाल नंबर 27 करिए। आप कांसेप्ट को टाइम देके क्यों समझाता हूं बारीकी से, कि सवाल में मुझे कुछ ना करना पड़े, बच्चे तुरंत कर लें। अंकित करें अकॉर्डिंग टू द बुक्स लेसन क्यों नहीं कराते, एक नंबर सिस्टम आता है पर आप परसेंटेज क्यों कराते हो। अकॉर्डिंग टू बुक्स, मैं आपकी बात को समझानी। अच्छा अच्छा, बुक्स में जो ऑर्डर होता है बेटा वो तो हर किताब में अलग अलग होता है, किताब से पढ़ के ले लो नौकरी, वो तो हर किताब में अलग अलग होता है। ये हमारी प्रैक्टिस वाली किताब है, जैसे इसमें नंबर सिस्टम से शुरू है, ये हमारी अर्थमेटिक की किताब है, इसमें परसेंटेज से शुरू है। दिक्कत क्या है, किसी चैप्टर का किसी चैप्टर से कोई लेना देना थोड़ा है। 25 क्वेश्चन खुद से करिए। अबे तुम आदमी हो कि पजामा हो, आदमी हो ना, रोबोट थोड़ा ना हो। ये कमांड देनी चाहिए सर, पहले ये कमांड दोगे मैं ये एक्शन करूंगा, आप ये कमांड दोगे एक्शन करूंगा। आदमी हो भाई, भगवान ने कॉमन सेंस दिया, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। वरना आजकल चैट जीपीटी आई गया है, कुछ साल में सबकी नौकरी खतरे में आने वाली है, सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी, आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 10 साल में रोबोट टेक्नोलॉजी इतनी आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आएगा ना कि हमको ना किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। जितने भी ह्यूमन के काम है ना, टाइपिंग करना, शीट बनाना, है ना, कंप्यूटर पर एडिटिंग करना, वीडियो करना, ये सब काम आप एक कमांड बोलोगे वो अपने आप हो जाएगा। करोड़ों नौकरियां जाने वाली हैं। इसलिए मैंने तो सोच लिया मैं अपने गांव में जाकर सीमेंट बूरा रेत की दुकान खोलूंगा, मस्त खोलिए, और महेंद्र सिंह धोनी की तरह खेती करूंगा गांव में, बड़ा एकदम 100 एकड़ के फॉर्म में, एकदम बेहतरीन सब्जी बो के दुबई भेजूंगा, दुबई बेचूंगा 10-10 रुपए किलो की सब्जी। देखना आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, अगले 10 साल के अंदर
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो रोबोट टेक्नोलॉजी है, वो इतनी ज्यादा एडवांस होने वाली है कि ना तो किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो काम है, बस जॉब किसकी रह जाएगी? झाड़ू पोंछा करने वाले की, रोटी बनाने वाले की, बाथरूम साफ करने वाले की, सड़क साफ करने वालों की, ये जॉब रहेंगी। बाकी किसी की कोई जॉब नहीं, जरूरत ही नहीं है, सब कंप्यूटर करेगा। एबीसीडी एक साइक्लिक कॉलिटल है, सर्कल पर पॉइंट ए और सी से बनी, पॉइंट ए और सी पे जो टेंजेंट खींची गई है एक दूसरे को पी पे काटती है। अगर एंगल एबीसी 98 है तो आपसे एंगल एबीसी पूछा, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बताइएगा, बोलो। तो मेरे दोस्तों एंगल एबीसी 98 है, मतलब आने वाले फ्यूचर में वही सर्वाइव करेगा जो जॉब मार्केट में तलाश करे, खुद ही जॉब करे, खुद ही बनाए, खुद ही जॉब करे, खुद ही बेचे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहने वाला आदमी नहीं टिक पाएगा। तो ये 98 डिग्री तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा बेटा, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ये जो जितने भी डिपार्टमेंट है ना, एक्साइज, इनकम टैक्स, जीएसटी, दुनिया भर के जो 36 डिपार्टमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद नहीं है सरकारी लोग ना, सरकारी डिपार्टमेंट, उनको खत्म करने की बात कर रही है। अगर एक सर के पार्लियामेंट का सेशन सुना, पार्लियामेंट के सेशन में बोला गया कि दुबई जैसे देश ने 1.5 साल में पूरे देश के अंदर मेट्रो बना दी, पूरे देश में 1.5 साल में। और हमारे देश में अगर एक लखनऊ जैसे छोटे शहर में मेट्रो बनी हो ना, तो 1.5 साल तक तो उसकी फाइल भटकती रहेगी उधर से उधर, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट में, कभी आर्ट डिपार्टमेंट में, कभी इनकम टैक्स में, कभी लैंड डिपार्टमेंट में, कभी सड़क डिपार्टमेंट में, कभी पानी डिपार्टमेंट, 1.5 साल तक फाइल घूमती रहेगी इधर से उधर। गवर्नमेंट का सीधा फंडा है, डिलीट ऑल द डिपार्टमेंट, पेपर वर्क कम करो, सरकारी नौकरी कम करो और प्रोडक्टिव काम करो। 98 डिग्री 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये आपसे एंगल एपीसी पूछा, थीटा का मान आपसे पूछा है, तो 98 में से 90 घटाएंगे 8, 8 का दूंगा 16 डिग्री, 16 डिग्री सवाल का उत्तर होगा सी ऑप्शन। इसलिए यही मौका है बेटा, लग जाओ कहीं। ये बताओ अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 28। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र बनाओगे। गवर्नमेंट की क्या करे जब सरकारी लोग काम ही ठीक से नहीं करते, बताओ। जब गवर्नमेंट लोग काम ही ठीक से नहीं करते, आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि मैं भी नौकरी करके ठीक से काम करूं देश के लिए? एक की भी नहीं, एक की भी नहीं। गवर्नमेंट की मजबूरी है, जो काम ही ठीक से नहीं करते हटाओ इनको, जो जल्दी काम करे बेहतर काम करे वैसा सिस्टम रखेंगे। एबी एक कॉर्ड है, एबी जे कॉर्ड इन द माइनस सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर हो, सी एक पॉइंट है ए और बी के बीच में, माइनर आर्क एबी पर, टेंजेंट ए और बी पे खींची गई है जो कि डी पे मिलती है। यदि एंगल एसीबी 116 है तो एंगल एडीबी क्या होगा? नहीं कर सकते, कितना आसान सवाल है। अगर एंगल एसीबी 116 है, यहाँ पे बोल दे कि जो पॉइंट्स ये साफ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो माइनर आर्क एबी पर है, यानी कि मेरे दोस्तों 90 प्लस थीटा बटे 2 होगा कि नहीं होगा? तो एंगल एडीबी कितना आएगा? 116 में से 90 घटाएंगे 26, 26 का दुगना 52 डिग्री, तो एंगल एडीबी की जो वैल्यू है बच्चे 52 डिग्री आ जाएगी। बच्चों को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको यहाँ पे एक्स का मान बताना चाहिए, एंगल 2x है बच्चों, ये एंगल 2x है, ये एंगल 3x है और आपसे एक्स का मान पूछा है, जवाब दो बच्चों, करो। सभी बच्चे जानते हैं, यही कंसेप्ट समझा मैंने कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बटे 2 होता है। क्लियर? अगर ये एंगल थीटा है मेरे प्यारे, ये एंगल थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2x है, तो एंगल कितना होगा? एंगल 3x कितना होगा मेरे दोस्तों? एंगल 3x की वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा बटे 2, 90 माइनस 2x बटे 2। अभी तो समझाया, कॉपी खोल के देखो भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा बटे 2, 36 डिग्री नहीं होगा, गलत कर रहे हैं। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये 3x का मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा बटे 2, थीटा क्या? 2x, 2x को 2 से भाग करेंगे x, 3x माइनस x जब इधर आएगा 4x हो जाएगा, तो 4x के लिए 90 डिग्री आ गई, तो x का मान 90 बटे 4 22.5 डिग्री आएगा। तो 22.5 डिग्री सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्यों भूल जाते यार? 1 मिनट पहले कंसेप्ट लिखाया था हैं और आप भूल गए। ये एंगल थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा बटे 2, हद है। क्यों रखे गवर्नमेंट, तुम्हें 1 मिनट में भूल जाते हो हैं? आगे चले, अगला सवाल ये बताइएगा मेरे दोस्तों। ओ जी, सवाल नंबर 30 को आप खुद से ट्राई करिएगा, इजी सवाल है मेरे दोस्तों ये। हम करेंगे 31 नंबर सवाल, 31 नंबर क्वेश्चन, चलो जल्दी से। जी बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 31 जी, इसका जवाब दो, इस सवाल का क्या आंसर है? ये सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं, मतलब इतनी बार ये सवाल आ चुका है, जरूरत से ज्यादा है जी। PRTA is a tangent to circle with center O at the point R on it. Diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P and QR is joined. If angle QRP 28 degree, then the measure of angle SPR. ये बताइएगा। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने एक सर्कल है ना, डायग्राम मैं आपको बता के दिखा रहा हूं, बना के आप खुद से सोच के बताओ कि कैसे होगा। और इस सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर O है, सर्कल का जो सेंटर वो है। PRT सर्कल की टेंजेंट है जो कि पॉइंट R पे टच करती है, तो ये मेरे दोस्तों सर्कल की टेंजेंट होगी PRT, जो कहां पे टच करे? सर्कल को पॉइंट R पे टच कर रही है, ठीक है। डायमीटर SQ को आगे बढ़ाया है भाई, सर्कल को आगे बढ़ाया है जो कि टेंजेंट को P पे मिलता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों डायमीटर है सर्कल का, इसको आगे बढ़ाया है जो सर्कल को जाके पॉइंट P पे मिलता है, तो डायमीटर SQ था बच्चों, SQ इसको आगे बढ़ाया सर और जाके जो है टेंजेंट को पॉइंट P पर मिला, तो PRT मेरे प्यारे भाई सर्कल की टेंजेंट थी, व्यास SQ में आगे बढ़ाया। क्लियर ना? क्यू से आर को मिलाया गया मेरे दोस्तों, यहाँ क्यू से आर को ये मिला दिया हमने, क्यू से आर को ये मिला दिया, पूरा एंगल क्यू आर पी 28 डिग्री। अगर बच्चों ये वाला एंगल 28 डिग्री का है, ये वाला एंगल 28 डिग्री का है, तो आपसे पूछा है एंगल एसपीआर, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला, ये आपसे पूछा गया। अगर 28 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? करिए।
सर वोटिंग भी रोबोट करेगा? एक तो सबसे पहले ये वोट लेना देना बंद होना चाहिए हमारे देश में। हैं? हमारे इंडियंस की आधी जिंदगी तो इलेक्शन देखने करने कराने में ही निकल जाती है। जब देखो हर दूसरे दिन इलेक्शन होता रहता है, इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन है। और इलेक्शन होने से होता कुछ नहीं है। जो नेता था वो भी अब भी ऐसा ही, आगे भी ऐसा रहेगा, परसों भी ऐसा ही रहेगा। कितने कितने के 68। जी दोस्तों, आया किसी का? अगर प्यारे भाई सवाल को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 28 डिग्री आपसे पूछा कैसे आएगा। सबसे पहले टेंजेंशियल पॉइंट है। अगर मैं सेंटर से इसको मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों? बच्चों ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर ये जो एंगल है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ठीक है, 90 डिग्री का होगा। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसको यहां से मिला दूं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का होगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? ये वाला, ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? आपको एंगल 28 दिया। अगर ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर ये 28 है बच्चों तो एंगल 56 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 56 डिग्री का। क्लियर? कितने बच्चे दिमाग में इस बात को सोच सकते हैं? ये एंगल 56 डिग्री का होगा। कितने बच्चे सोच सकते हैं दिमाग में? आप बोलोगे सर कैसे? अगर ध्यान सुनिए, मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ाई है। अगर किसी भी साल में टेंजेंट हो और कोड हो, ये एंगल 28 डिग्री है। अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मेरे प्यारे भाई, ये एंगल 28 डिग्री है, तो ये एंगल भी 28 डिग्री होगा अल्टरनेट सेगमेंट में। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सर्कल की टेंजेंट है, कोड है, टेंजेंट कोड के बीच में 28 डिग्री है, तो इस कोड क्यूआर द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट पे भी 28 होगा। अगर सर्कमफ्रेंस पर 28 बना है बच्चों, तो सेंटर पे डबल एंगल होना चाहिए कि नहीं 56? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये 28 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, सर्कमफ्रेंस पर 28 है, तो सेंटर पे डबल आएगा 56, तो 56 डिग्री होना चाहिए था। क्लियर है? यहां से आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। ये मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये तो आपकी नाकामयाबी है कि मुझे खींच के बताना पड़ता है। ठीक है भाई? तो अगर ये 90 है, ये एंगल 56 है, तो ये एंगल कितना बचा? ये तो राइट एंगल है ना, ओआरपी राइट एंगल है। ये 90 है, 56 है, तो कितना बचेगा? 34। 90 में से 56 को माइनस करेंगे, 34 डिग्री ही सवाल का बिल्कुल सही उत्तर था। बी ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर है? हालांकि तरीका और भी है इस बात को सोचने का, लेकिन ये सबसे स्मार्ट यही वाला है। जी दोस्तों, ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? एक और पूछ लेता हूं इसका उल्टा सवाल। जी भाई साहब, ये बताओ बच्चों इसका क्या उत्तर है? आपके सामने मेरे प्यारे भाई ए सर्कल है, ठीक है, और केंद्र ओ है मेरे दोस्तों, इस सर्कल का सेंटर ओ है, डायमीटर एबी है। सर्कल के पॉइंट सी पर टेंजेंट है, जो एबी को आगे बढ़ाने पर पी पर मिलती है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सर्कल के पॉइंट सी पर टेंजेंट है, डायमीटर एबी को आगे बढ़ाने पर ये पी पर मिलती है। तो हम जब डायमीटर एबी को आगे बढ़ाते हैं तो यहां ये जो है पी पर मिलती है, पी पर। क्लियर है? बोला एंगल एपीसी 38 डिग्री। इस बार ये वाला एंगल आपको दिया, पिछले सवाल में क्या था? जी था नहीं, ये वाला एंगल आपको एपीसी बच्चों 38 डिग्री का दिया, 38 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल पीसीबी, और आपसे प्यारे भाई ये वाला एंगल यहां से पूछा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? चलो जवाब दो, ये वाला एंगल बनाइए। उल्टा भी पूछ सकता है ना सवाल, तो ये एंगल आपसे पूछ लिया, करिए। तो प्यारे भाई अगर आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे दोस्तों, जब भी हमारे सामने सवाल आएगा मैं तो ये करूंगा कि टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का। भाई साहब अगर ये 38 है, ये 90 है, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 52 डिग्री का। राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया, ओसीपी राइट एंगल। और अगर बच्चों ये 52 डिग्री है, तो ये एंगल क्या आधा नहीं होगा 26 डिग्री का? आधा कैसे होगा भाई? अगर इस आर्क देखो, इस आर्क को देखो सीबी द्वारा, अगर सेंटर पे 52 बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा? आधा बनना चाहिए 26। और बच्चों ये 26 डिग्री है, तो ये भी 26 डिग्री होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दोस्तों, ये सर्कल की टेंजेंट है, कॉट, टेंजेंट कॉट के बीच में ये एंगल थीटा, तो इसी कॉट द्वारा अल्टरनेट सेगमेंट में ये एंगल भी थीटा, तो 26 डिग्री सवाल का आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, आई ना बात समझ में? मजा आया? कर लोगे ना ये वाला सवाल पेपर जा है? ठीक है भाई, कर लेंगे ना? आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइएगा, सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 33 नंबर बच्चों, जवाब दो इसका क्या आंसर है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उस पर जोर देकर बता रहा हूं आपको। रवि रंजन कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, पॉपुलेशन ज्यादा है, यहां लॉन्ग टाइम लगेगा। हर चीज का कारण पॉपुलेशन। पता नहीं इतनी पॉपुलेशन क्यों कर रहे हैं, इतना सा देश है हमारा, इतना सा, इतनी सी जमीन है लोगों के पास है ना, पेट्रोल है ना कुछ है, पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। बताइए द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी। आप लोग प्रण लो कि कभी शादी नहीं करोगे और पॉपुलेशन में कोई योगदान नहीं दोगे, मोदी जी के नक्शे कदम पे चलोगे आप लोग, सब प्रण लो बेटा। राइट एंगल था अमरजीत कुमार वो। द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट द डायमीटर बी ए प्रोड्यूस एट क्यू। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है डायमीटर बी ए, तो आपको बी से ए की तरफ प्रोड्यूस करना है, बी से ए की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट, एक बच्चा कह रहा है सर लिथियम मिला है, हाँ किस लिथियम मिला है? अब वो लिथियम निकालना है, कब निकलेगा, उसको कौन कंजर्वेट करेगा, किसको बेचेंगे, उस लिथियम का क्या करना है, इसकी पॉलिसी बनाने में ही 5-6 साल लग जाएंगे। लिथियम मिला है, कैसे उसको निकालना है, कौन सी कंपनी को ठेका दिया जाए, निकाल के कहाँ स्टोरेज करेंगे, किसको बेचेंगे, क्या भाव रखा जाएगा, अभी ये करने में 5-6 साल लग जाएंगे। तब तक गवर्नमेंट थोड़ा सा बदल लेगी, उसका ध्यान कहीं और लग जाएगा, वो ऐसे ही रह जाएगा। वेरी ढीला सिस्टम, यू नो। ठीक है भाई, तो आपके पास एक टेंजेंट है मेरे दोस्तों सर्कल की, जो कि मजाक थोड़ा कर रहा हूँ, ऐसे ही है पॉइंट पी। ठीक है भाई, और इस सर्कल का मेरे दोस्तों सेंटर ओ है। डायमीटर बी को आगे बढ़ाने पर ये क्यों पे कटता है? ठीक है भाई, डायमीटर बी को आगे बढ़ाने पर ये कहां पे काटता है? टेंजेंट को पॉइंट क्यों पे काटता है। तो डायमीटर बी को आगे बढ़ाना है यानी कि बी से ए को, और जो इस टेंजेंट को जाके कहां पे काटता है? पॉइंट क्यों पे काटता है। क्लियर है? यदि एंगल क्यू पी भी 103 डिग्री है, यदि एंगल क्यू पी भी 103 डिग्री, इसको यहां से मिलाएंगे, ये वाला एंगल बच्चों 103 डिग्री का, 103 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल पी ए क्यू, आपसे बच्चों यहां से इसको मिलाया, ये एंगल पी ए क्यू पूछा, ये वाला एंगल पी ए क्यू, जवाब दीजिएगा ये एंगल कितने डिग्री का होगा। और आईसीआर के पेपर का सवाल है, टीचर्स ने अभी पूछा था, जवाब दो। अगर ये एंगल 103 डिग्री का है बच्चों, तो आपसे पूछा है ये एंगल कितना होगा, बनाइए बच्चों।
देखो मेरे प्यारे भाई, दिस क्वेश्चन इज इतना शानदार, मतलब मैं इस सवाल के बारे में क्या ही तारीफ करूं। ये एंगल भी 103 डिग्री ही होगा बच्चे, 103 डिग्री। पता है क्यों? देखो ध्यान से सुना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुना, ध्यान से। ये एंगल आपको भाई, ये एंगल क्या है? क्यू पीबी। ये एंगल क्यू पीबी आपको 103 डिग्री दिया, 103 डिग्री। मैं अगर आप बच्चों आपसे कहूं ये वाला एंगल बच्चों थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल थीटा, अल्टरनेट सेगमेंट में ये भी थीटा। मैंने मान लिया कि ये अल्फा है, बोलो। तो भाई अगर मैं ट्रायंगल एपीबी को मैं देख लेता हूं कि एंगल कैसे आएगा। ये जो है ट्रायंगल एबीपी का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर। ये भाई ये कौन है बच्चों? ये एंगल थीटा, ये अल्फा, तो एंगल थीटा प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये एंगल 103 डिग्री है, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा कितने डिग्री का? 103 डिग्री। ये एंगल तो आपको 103 डिग्री दिया है, ये भी तो थीटा प्लस अल्फा 103 डिग्री हो रहा है। बोलो बात खत्म। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ भी टफ नहीं है, एक सेकंड में सॉल्व हो गया। या आप मेंटली भी सोच सकते हैं, ये पूरा एंगल 103 डिग्री हो रहा है, ये भी तो थीटा प्लस अल्फा है, 103 डिग्री ही आना चाहिए। सवाल समाप्त, ठीक है ना? बोलो यस और नो। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने। आपको जहां मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां आपको सेम पॉइंट से टेंजेंट और कॉर्ड दिखा जाए, वो हमेशा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाएंगे। हां 90 डिग्री भी हो जाएगा, जरूरत नहीं है। हां बिल्कुल सही कह रहे हो, उससे भी होगा। कहां गया आपके सामने क्वेश्चन, ये बताइएगा। सवाल नंबर 34 जी दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या होगा बनाइएगा। यस अरुण। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर बच्चों कितना है? ओ है। अरे यार, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है जी। डायमीटर ए बी को आगे बढ़ाया गया है पॉइंट पी तक, जो कि सर्कल के बाहर है, और पीटी सर्कल के टेंजेंट है। ठीक है दोस्तों, तो सर्कल की मेरे दोस्तों टेंजेंट है पीटी टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट सी, जो कि सर्कल की पॉइंट सी पे टेंजेंट है। तो डायमीटर को इस प्रकार से आगे बढ़ाया गया मेरे दोस्तों, जो यहाँ पे पॉइंट पी पे टच करके इसको आगे बढ़ाया हमने, डायमीटर ए बी को, व्यास ए बी को। आप बोलोगे जी सर, जो यहाँ पे पॉइंट पी पे, और पीसीटी मेरे दोस्तों सर्कल की टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। बोला है एंगल बीपीटी 28 डिग्री, ये वाला एंगल बच्चों 28 डिग्री का, 28 डिग्री का। तो आपसे पूछा है सीबीपी, आपसे प्यारे भाई यहाँ पे इस एंगल के बारे में पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल सीबीपी, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। चलो जवाब दीजिए, एंगल सीबीपी कितने डिग्री का होगा? करो बच्चों, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? बना देंगे, बनाइए स्टूडेंट्स। इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों, सुनो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, तो ये टोटल जो एंगल है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का टेंजेंट रेडियस के बीच में। ये 90 है, ये 28 है बच्चों, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा सर, ये आपका बचेगा 90 होना चाहिए ना सम, ये आपका बचेगा 62 डिग्री बच्चों, 62 डिग्री का बचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, ये एंगल 62 डिग्री का होगा। सवाल को करने के तरीके बहुत सारे, क्योंकि राइट एंगल बन गया बच्चों। अगर ये 62 डिग्री है तो क्या 31 डिग्री नहीं बचा? क्या एंगल 31 डिग्री नहीं हुआ? 31 डिग्री। अगर एंगल 62 है तो आधा होगा 31, क्यों भाई? अगर 62 डिग्री है तो सरकमफेरेंस पे आधा बनेगा 31, और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी 31। ये अगर 62 है तो ये 31 डिग्री होगा, यहाँ पे ये भी 31 आएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो भाई मुझे ये एंगल निकालना है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 28 प्लस 31 कितना हो गया मेरे दोस्तों? 59। इन दोनों का सम 59 है, तो कितना आएगा? 180 में से 59 माइनस करेंगे तो 121 डिग्री सवाल का आंसर है। एंगल सीडीपी की वैल्यू बी ऑप्शन करेक्ट है। बड़ा बेसिक सवाल था बच्चों ये वाला भी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर होगा आपके सामने यहाँ पर जो भी है जी बच्चों। सवाल नंबर 35, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? बनाइए। ए बी मेरे दोस्तों, यस ठीक है, ये टाइप समाप्त हो गया, अगला देखेंगे। ए बी सर्कल का डायमीटर है। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप खुद से भी ना पढ़ो ना कुछ भी, तो भी आप पेपर में सारा सवाल कर लोगे, ठीक है। ए बी एक सर्कल का डायमीटर है, सी और डी पॉइंट है डायमीटर के अपोजिट साइड, ए बी के, डायमीटर ए बी के अपोजिट साइड में। इस प्रकार की एंगल एसीडी 25 डिग्री है। माइनर आर्क बीडी पर कोई पॉइंट ई है, तो आपसे एंगल बीईडी। देखो सर्कल का ये सवाल ये है कि जैसे जैसे आपको सवाल दिखाई दे रहा है ना, वैसे वैसे साथ साथ चित्र बनाते जाओ। ए बी मेरे दोस्तों सर्कल का डायमीटर है भाई, सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं। अब दो पॉइंट सी और डी हैं डायमीटर के अपोजिट साइड में, अगर एक ऊपर एक नीचे, और एंगल एसीडी 25 डिग्री का है। इस प्रकार से बना लेते हैं मेरे प्यारे भाई, ये हो गया एंगल एसीडी 25, सीओडी अपोजिट साइड में, जिसमें एंगल एसीडी 25 डिग्री का बन गया। और यहाँ पे बोला है लघु चाप बीडी पर एक पॉइंट, ये छोटा चाप दिख रहा है बीडी, ये छोटा माइनर आर्क दिख रहा है आपको बीडी, इस माइनर आर्क बीडी पर कोई पॉइंट यहाँ पर ई इस प्रकार है। तो आपसे पूछा एंगल बीईडी, ये एंगल बीईडी आपको बताना, बी से ई को मिलाओ बच्चों और ई से डी को मिलाओ, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? माइनर आर्क दोस्तों बीडी पर कोई पॉइंट है, ये इस प्रकार से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बना दीजिएगा। आप कहोगे सर कैसे बताएं, ये कहां दे रहा है, पूछ क्या रहा है? और ये प्री का सवाल है बेटा, मेंस का नहीं है। कैसे किया जाए बच्चों? आप देखेंगे सर ये वाला आर्क एडी है, इस आर्क से बना एंगल दे रखा है एसीडी 25, तो अगर मैं ए से ई को मिला दूं मेरे दोस्तों, ए से ई को, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला एंगल भी 25 डिग्री होगा? सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। आर्क एडी द्वारा केवल आर्क एडी सेम रहेगा, चौंच बदल जाएगी। एसीडी 25 है तो एंगल एईडी भी 25 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई ए बी क्या सर्कल का डायमीटर, अगर ए बी सर्कल का डायमीटर है तो डायमीटर में बना ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो टोटल एंगल बीईडी कितना बन गया? ये टोटल एंगल बीईडी कितना बन गया? 90 प्लस 25 115 डिग्री का टोटल एंगल बन गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। बताइए आया कि नहीं मजा? 115 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे समझ पाए सवाल को, बेसिक सवाल है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं होते। सवाल है आपके सामने यहाँ पर, अगला हम करेंगे 36, यस जी। इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा? करो बनाओ नाउ भाई। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। आज की क्लास में आपको कौन कौन सा कंसेप्ट सिखाया? केवल एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया है बड़ी डिटेल में, जिस पे मैंने आपको सवाल को डायरेक्ट करना सिखाया। सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है राकेश, वो अर्धवृत्त था ना, ए बी डायमीटर था, वैसे हुआ, ठीक है जी। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, अगर आपके सामने एक सर्कल है, सर्कल, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी है बच्चों, और पॉइंट पी से सर्कल की क्या खींची जाए? टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखाएं, अरे बाप रे, खींची जाती है इस प्रकार, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पी से सर्कल की टेंजेंट लाइन खींची जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई परेशानी? आप बोलोगे ना सर कौन है, परेशानी नहीं, ठीक है। जो सर्कल को ए और बी पे टच करती है, आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, थोड़ा प्लान में चेंज रहने का। अब इस मेजर आर्क पर, मेजर आर्क पर कोई पॉइंट सी है, मेजर आर्क पर कोई पॉइंट सी है बच्चों, और मैंने इसको यहां से मिला दिया मेरे दोस्तों, मैंने इसको यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया। मैं आपसे कहूं कि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो भाई साहब बता दो जरा ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बता दो।
अगर ये एंगल अल्फा ये बीटा है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? जवाब देना मुझे, करो। कर दो रे भैया स्टूडेंट, कर दो। इस सवाल का उत्तर कितना होगा? ये अल्फा है ये बीटा है तो एंगल कितने डिग्री का होगा? ध्यान से सुनना, मतलब आपको जो आंसर बताना है वो अल्फा बीटा की टर्म में बताना है। ए प्लस बी, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है ना, और पॉइंट पी से तो टेंजेंट पी पी खींचेंगे, मेजर आर्क पर एक पॉइंट सी है, ये एंगल अल्फा ये बीटा है तो ये कितना होगा? अल्फा। क्या अमन? बेटा रटने वाली बात नहीं है, सोच समझ के बताओ। वेरी गुड आकाश, आकाश ने सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले बताया। वेरी गुड। देखो ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ध्यान से, ठीक है भाई। अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, सपोज अगर मैं इसको यहां से मिला दूंगा, यहां से मिला सकते हैं आराम से, आप बोलोगे यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको सिखाया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट ये सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल अल्फा है भाई, तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा ना। यहाँ देखो ये सर्कल की टेंजेंट है पीबी, ये सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा। ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखेंगे, अल्फा बीटा, तो एंगल कितना बचेगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो एंगल है ना दोस्तों, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, ना कि अल्फा प्लस बीटा। ये जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, ना कि अल्फा प्लस बीटा। ये अपने मन में बिठा लो। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। यस और नो? ट्रायंगल के तीन एंगल का सम यहाँ पे क्या लगा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया। कुछ भी मुश्किल नहीं बेटा भूषण, इसमें क्या मुश्किल वाली बात है? ये अल्फा ये भी अल्फा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये बीटा ये भी बीटा होगा, अल्फा बीटा, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा मन, अच्छा बेटा, क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें, कोई परेशानी? पता नहीं कैसे बालक हो यार। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये मैंने केवल आपको प्रूफ करने के लिए समझाया। ये एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। अगर इस माइनर आर्क में कोई पॉइंट में डी ले लेता हूं, कोई पॉइंट माइनर आर्क में डी ले लेता हूं, डी डी याद सुनिएगा, डी। ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल कितना होगा भाई? ये साइक्लिक पॉलिटल बन गया, एसीबीडी क्या बन गया? साइक्लिक बन गया। अगर साइक्लिक बन गया तो आमने सामने का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा। ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होगा। दिस इज द प्रॉपर कांसेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए, आत्मा में बिठा लो। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछूंगा, मैं तुमसे ही पूछ लेता हूं। इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपके सामने सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से सर्कल की दो टेंजेंट खींच रही है भाई। पॉइंट पी से इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींच रही है, पीए और पीबी। यहां पे एक पॉइंट सी है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, और ये हमने मिला दिया। ये जो एंगल है आपका, ये एंगल 53 डिग्री का है, और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल 70 डिग्री का है। तो मेरा सवाल है, बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा? एंगल एपीबी बताओ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? करो। केशव देखना है क्या हो गया यार इसमें? लाइव चलेगा, लाइव बंद हो गया क्या? कमेंट कैसे बंद हो गए? ये 53 डिग्री 70 डिग्री, लेकिन आपसे ये वाला एंगल पूछा है। देखो ये वाला एंगल डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। अब इतना दिमाग लगाओ कि अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूंगा डी, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूंगा डी, ये जो एंगल होगा मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा, ये जो एंगल होगा इन दोनों का सम होगा। अगर ये 53 है 70 है तो एंगल आएगा 7 5 12 123 डिग्री। ये एंगल 123 डिग्री का आएगा ये वाला। लेकिन आपसे पूछा है मेरे दोस्तों ये। अब सवाल सॉल्व। यहाँ पे दो बार कंसेप्ट लग गया भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल जो माइनर आर्क में बनता है एंगल कितना होता है? 90 प्लस थीटा बटे 2 होता है। अब 123 डिग्री में से 90 घटाएंगे 33, 33 का दुगना 66। तो ये जो एंगल है 66 डिग्री का आ जाएगा, और ये सवाल का आंसर होगा, और सबसे बेहतरीन सवाल था। क्लियर है? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल। अब इसी पे बेस्ड हम सवाल करेंगे जो मैं आपको करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर है भाई यहाँ पर, सभी बच्चे एक सांस में इसका जवाब देंगे। कहां गया? कौन सा सवाल होना था दोस्तों? हाँ जी, सवाल नंबर 36। मैंने सारे एक टाइप के सवाल एक जगह डाल दिए हैं जी बच्चों। इस सवाल का उत्तर बताओ कितना होगा? क्या आप इस सवाल को दिमाग में कर सकते हैं? एक सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है पी एक्स और पीबी वाई, सर्कल की टेंजेंट है ए और बी पे एक्सटर्नल पॉइंट पी से। क्यों एक पॉइंट है सर्कल पे कि एंगल क्यों ए एक्स 59 है, क्यों बी वाई 72 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एंगल ए क्यों बी, दिमाग में कर सकते हैं? हाँ जी, इसमें आपको मेरे दोस्तों, चलो एक सवाल आपको बता रहा हूं चित्र बना के। अब आपको कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है। सर्कल, सर्कल के बाहर मेरे दोस्तों पॉइंट ए है, पी एक्स और पीबी वाई। सर्कल के बाहर पॉइंट पी से तो टेंजेंट खींच रही है पी ए एक्स और ये पी बी वाई, ये टेंजेंट खींच रही है, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक पॉइंट क्यों इस प्रकार है कि एंगल क्यों ए एक्स 59। अब देखो एंगल पॉइंट क्यों को यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर फिर क्यों ए एक्स बनाओगे तो वो ऑब्टूस बनेगा, एक्यूट नहीं बनेगा। अगर आपको 59 बनाना है, एक्यूट बनाना है, तो पॉइंट क्यों को इधर लेना होगा, तभी एंगल एक्यूट बन पाएगा 90 डिग्री से छोटा। ये 59 डिग्री है, और ये वाला एंगल बच्चों 72 डिग्री है, 72 डिग्री है। आपसे पूछा है बच्चों, ये बताओ एंगल ए क्यूब, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये सवाल बच्चों आपसे पूछ लिया, बिल्कुल बेसिक सवाल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री माइनस दिस, 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम। 59 प्लस 72 कितना आ गया भैया? 50 और 70 120 9 2 11 131। तो 180 में से जब 131 घटाएंगे तो कितना आएगा? 49 डिग्री सवाल का आंसर है, और यही करेक्ट है, डी ऑप्शन। एक सेकंड में सवाल कर लिया आप लोगों ने, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला बताइएगा, वो आप बिल्कुल दिमाग में बताएंगे। सवाल नंबर 37, ये बताइएगा जल्दी से। हाँ जी करो, चलो बच्चों करिए। दीपांशु कह रहे सर एक बार कंसेप्ट पेज दिखा दो यार, कितने स्लो हो आप। ये रहा, जल्दी जल्दी उतारा करो, इतना टाइम थोड़ना है भाई। इतनी वैरायटी के सवाल है, और ये वो सवाल नहीं है जो एक बार आए हुए हैं, ये वो सवाल है जो 10 10 बार आए हुए हैं पेपर में, अलग अलग पेपर में। इनको छोड़ना क्राइम है जी। बनाइए 36वां। आपके सामने सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, पी एक्स और पीबी वाई सर्कल की टेंजेंट है ए और बी पे एक्सल पॉइंट पी से। क्यों एक पॉइंट है मेरे दोस्तों सर्कल पे कि एंगल क्यों ए, अच्छा ये तो हो गया यार, एक सेकंड।
37 होगा। जी दोस्तों, आपके सामने मेरे दोस्तों एक सर्कल है, सर्कल के बाहर सीएसएल के पेपर का सवाल है लास्ट ईयर का ये। पॉइंट ए और बी है, सर्कल पे सेंटर ओ है, पीएएम और पीबीएन सर्कल की टेंजेंट है ए और बी पर। अब देखो दोनों में पॉइंट पी कॉमन है तो टेंजेंट ना पॉइंट पी से खींची गई होंगी। सर्कल का सेंटर ओ है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट पी होगा, ये टेंजेंट होंगी सर्कल की। इस प्रकार से दो टेंजेंट खींच दी, पीएएम और पीबीएन, ए और बी सर्कल पे दो पॉइंट है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। पॉइंट क्यू इज ऑन द मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी पर कोई पॉइंट क्यों है, कोई पॉइंट क्यों है। एंगल क्यू ए एम 58 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ये 58 डिग्री का है। एंड एंगल क्यू बी एन, ये वाला जो एंगल है मेरे दोस्तों ये 50 डिग्री का, 50 डिग्री का। तो आपसे पूछा ए पी बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला यहाँ से पूछिए मेरे दोस्त। चलो जवाब दो, इस बार ये वाला एंगल आपसे पूछिए। इस सवाल में कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई। बेसिक तरीका तो वो है कि आप यहाँ से ए को बी को मिला, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि अगर सपोज यहाँ माइनर आर्क में कोई पॉइंट आर होगा तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी इन दोनों का सम होगी, 58 है ये 50 है, तो 58 + 50 कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। ये एंगल 108 डिग्री आएगा। लेकिन हमसे तो बच्चों ये वाला एंगल पूछा, ये वाला ये कितना होगा भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 + थीटा/2 होगा। अब देखो सवाल तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ये एंगल निकाल के भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, तो ये बेस्ट पड़ता है। 108 में से 90 घटाओ 18, 18 का दुगना 36 डिग्री सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। आगे चलेंगे, सवाल है दोस्त यहाँ पर आपके सामने 38। ये बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का क्या उत्तर है, बनाओ। वेरी गुड। O is the center of circle to which PAX and PBY are tangent। A और B सर्कल पे Z एक पॉइंट है सर्कल पर कि एंगल XZ 66 है, ये 54 है। तो आपसे इन दो एंगल का सम पूछा, ये थोड़ा अलग सवाल लग रहा है, ठीक है ना। ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल है, नए क्वेश्चंस नहीं करवा रहा अभी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं। सर्कल का सेंटर O है, PAX और PBY सर्कल की टेंजेंट है, इस प्रकार से टेंजेंट होगी। पॉइंट P से टेंजेंट होगी दोस्तों, कि दोनों में पॉइंट P कॉमन है। ये पॉइंट ये PX टेंजेंट है और ये PBY टेंजेंट है, ठीक है ना। पॉइंट A और B सर्कल पे Z एक पॉइंट सर्कल पे इस प्रकार है कि एंगल XAZ 66, तो Z यहाँ पे होगा ना, तभी तो ये एंगल XAZ 66 डिग्री का बन पाएगा, अदरवाइज बन ही नहीं पाएगा, क्यों होना चाहिए। और YBZ 54, YBZ 54, ये वाला एंगल आपका 54 डिग्री का हो गया, 54 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा एंगल OAB, यानी कि मेरे दोस्तों इस एंगल OAB, इस वाले एंगल एंड एंगल OBZ, एक सेकंड, एंगल OBZ, इस वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम पूछा है। जवाब दो बच्चों, करो। कितने बच्चे सवाल को करने की ताकत रखते हैं। और ये सवाल बिल्कुल घुमाने वाला है, बहुत ही मजेदार सवाल है। हाँ जी बताइए, एंगल OAB और एंगल OBZ, इन दोनों एंगल का योग पूछा है। सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए, ठीक है भाई, मैं अलग अलग कर देता हूं। ये ब्लू एंगल है मेरे प्यारे भाई, ब्लू, और ये ब्लैक एंगल है। तो यहाँ पे ब्लैक और ब्लू का सम पूछा है, ये दोनों ही सर्कल की रेडियस से बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया मेरे दोस्तों ट्रायंगल OAB। अगर ये एंगल ब्लू है तो ये एंगल भी तो ब्लू होगा, ये दोनों एंगल बराबर ही होंगे, यानी कि अल्टीमेटली आपसे ये वाला एंगल पूछा है टोटल, इन दोनों एंगल का सम पूछा था ना अभी। तो भैया मैं इस ब्लू एंगल को यहाँ ला सकता हूँ, आप बोलोगे सर ये दोनों एंगल तो बराबर ही है ना। अल्टीमेटली आपसे जो पूछा है वो ये वाला एंगल पूछा है पूरा, और ये पूरा एंगल है कितना, जवाब दे पूरा एंगल कितना है, जवाब दीजिएगा। बस सवाल समझ, कुछ है नहीं, पता नहीं 60 कैसे बता रहे हो। ये सर्कल की टेंजेंट है, सर्कल की कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में एंगल 66 है, तो अल्टरनेट सेगमेंट बना, ये एंगल भी 66 डिग्री होगा। बी सवाल का आंसर था 66। अब कोई 82 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, केवल एग्जाम आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है, इस पे कोई थ्योरम वगैरह कुछ नहीं लग रहा। 9th क्लास का बालक भी इस सवाल को कर सकता है ढंग से अगर पढ़े तो। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 39, 39 करिए। 39 और 40 दोनों सवाल जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम ही क्वेश्चन है, एक मैं करवाऊंगा, एक आप मुझे करके बताओगे, ठीक है भाई। यही रवि रंजन, पॉइंट पी क्यू आर और पॉइंट पी क्यू आर एस टी एक सर्कल पे लाई करते हैं, सर्कल का सेंटर ओ है। कॉट टीएस जो डायमीटर पीआर के पैरेलल है, कॉट टीएस जो है वो डायमीटर के पीआर के समांतर है। एंगल आर क्यू टी 58 डिग्री है, तो आपसे एंगल आरटीएस पूछा है। अब सुनो मेरे दोस्तों, पी क्यू आर एस टी सेम इसी ऑर्डर में सर्कल पे लाई करते हैं, डायमीटर सर्कल का पीआर है। तो मेरे दोस्तों जो डायमीटर है ये सर्कल का डायमीटर है पीआर, और ये मेरे दोस्तों सर्कल का सेंटर है पॉइंट ओ, ठीक है जी। आप बोलोगे जी पी क्यू आर एस टी पॉइंट इसी पे लाई करते हैं, और कॉट जो टीएस है वो पीआर के पैरेलल है। तो मेरे दोस्तों ये पी क्यू आर एस टी इस प्रकार से हो जाएगा, एक ऑर्डर में होना चाहिए ना, पी क्यू आर एस टी, आगे पीछे नहीं कर सकते। और डायमीटर के पैरेलल है ये टीएस, डायमीटर के पैरेलल है। जीवा जो है मेरे दोस्तों टीएस से पीआर के समांतर है, ऑर्डर में होना चाहिए पी क्यू आर एस टी, ऐसा नहीं कि आर पहले आ रहा है क्यू बाद में आ रहा है, वो गलत हो जाएगा। बोला है एंगल आर क्यू टी 58 डिग्री, आर क्यू टी 58 डिग्री, तो आर से क्यू को मिलाएंगे, क्यू से टी को मिलाएंगे। ये वाला जो एंगल है बच्चों ये 58 डिग्री का, 58 डिग्री का। तो आपसे पूछा एंगल आर टी एस, हम इसको यहां से मिलाते हैं भाई, तो ये आपसे एंगल आर टी एस, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए ये एंगल कितने डिग्री का होगा, बनाओ बच्चों, क्या है सवाल का आंसर, बनाइए। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, राकेश अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कृपया कंसेप्ट घर से पढ़ के आए। जी बच्चों, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी डायमीटर हो, डायमीटर, तो ये थ्योरम तो लगेगी ही लगेगी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। अगर सेमी सर्कल में एंगल नहीं बन रहा है तो बनाओ। अब मेरे दोस्तों अगर मैं पी से टी को मिला देता हूं, मुझे मिलाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, तो सेमी सर्कल में बना पी आर डायमीटर है, सेमी सर्कल में बना ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप कहोगे सर ये एंगल 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा सेमी सर्कल में। पी आर मेरे दोस्तों डायमीटर है, सवाल सॉल्व। आपको एंगल ये आर क्यू टी 58 दिया है, तो ये है इस चाप द्वारा, देखो इस चाप द्वारा है ना, आर आर टी द्वारा, बेटा ये आर टी सेम रहता है, आर टी इस चाप आर टी द्वारा एंगल आर क्यू टी 58 है, तो इसी आर्क आर टी द्वारा एंगल आर पी टी, एंगल भी तो 58 होगा, सेम आर्क में बना एंगल, ये भी तो 58 होगा, सेम आर्क आर टी द्वारा ये एंगल आर पी टी, ये भी तो 58 होगा, ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री होगा, सेम आर्क पे बने एंगल। अभी ये 90 है, ये 58 है, तो ये कितना बचा, 32 डिग्री बचा, राइट एंगल हो गया कि नहीं हो गया। अभी पी टी आर राइट एंगल हो गया, 90 58 32 90 राइट एंगल हो गया, आप बोलोगे जी सर। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये पी आर और ये एस टी पैरेलल है, समांतर है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा। तो अगर ये 32 डिग्री है तो ये भी तो 32 डिग्री आएगा,
अल्टरनेट एंगल ये 32 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 32 डिग्री ही होगा। अल्टरनेट एंगल डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही उत्तर था। बड़ा बेसिक, मजेदार और गोरा सवाल था जिसे सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। हम आगे चलेंगे भाइयों। सवाल नंबर होगा आपके सामने यहां पर 40। ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ, कर लो। आप ही करवाओ मेरे दोस्तों। 90 क्यों बनाए? सेमी सर्कल में बना एंगल था लोग। आपके पास सर्कल है, ये डायमीटर है, डायमीटर में कहीं भी कोई एंगल बनाओ वो 90 डिग्री ही होगा। कितनी बार मैं आपको बात बताऊं? जल्दी से करिए, सेम क्वेश्चन है। यस अमित। नहीं नहीं, आर टी। यार मैं तो तुमको बिल्कुल बेकार समझ रहा था, तुम लोग तो आंसर बताने लग गए। 15 डिग्री, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, 15 डिग्री ही सवाल का आंसर है। एक सेकंड होल्ड करो, ये शीट गलती से पुरानी लग गई थी, मैं अपडेटेड शीट जो उसको लगवा रहा हूँ। होल्ड करेंगे एक सेकंड। कितने सवाल काटेंगे केशव? केशव, कितने सवाल काटें? हाँ, सारे काट दिए। ओके ओके ओके। है भाई, आ जाओ आ जाओ। जी दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 40। जी जवाब दीजिएगा, करो फटाफट। अरे प्लीज वेट आ रहा है अभी तक। केशव ये लोगों कैसे हटेगा? प्लीज वेट आ रहा है अभी तक। प्लीज वेट वाला है, अब ठीक है। साउंड देखो। अच्छा मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको जी। ये बताइएगा इन द गिवन फिगर, ये सवाल 2014 के पेपर में आया था वैसे तो मींस में, तो मैं इसको 5-6 साल से लगातार पढ़ा रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये सवाल दोबारा से कभी ना कभी जरूर आएगा और मेरी उम्मीदें हमेशा पूरी होती हैं। जी आपके सामने चित्र दिया गया है, आपसे पूछा एंगल पीओ क्यों क्या होगा। यहाँ ओ जो है सर्कल का सेंटर है, सवाल में लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ओ सर्कल का सेंटर है, बताओ बच्चों, करिए। ओ इस सर्कल का सेंटर है, 10 डिग्री 45 डिग्री है। तो आपसे जो पूछा है सवाल में वो एंगल पीओ क्यों पूछा है। डायग्राम को बड़ा कर देते हैं मेरे प्यारे भाई, बताओ एंगल पीओ क्यों, करो कैसे करेंगे। ये 10 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, आपको बताना है ये वाला एंगल, करो। देखिए बच्चों, अगर सेंटर है तो रेडियस बराबर होंगी। अगर ओ से देखो मेरे दोस्तों, ओपी भी रेडियस है, ओआर भी रेडियस है। अगर ये एंगल 10 डिग्री का बच्चे तो एंगल 10 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, ओ इस सर्कल का सेंटर है भाई, ये ओआर भी रेडियस है और ये ओक्यू भी रेडियस है। अगर मैं ट्रायंगल आर ओ क्यू को देखूं, आर ओ क्यू को, तो ये भी रेडियस है, भी रेडियस है। अगर बच्चों ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए पूरा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए पूरा। 45 होना चाहिए, 10 है तो ये कितना बचा? ये एंगल कितना बचा? 45 में से 10 घटेंगे, एंगल 35 डिग्री का बचा, 35 डिग्री का बचा ये वाला एंगल। आप बोलोगे हाँ सर, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, लेकिन आपको तो ये एंगल निकालना है। तो मेरी नजर बाज की तरह पहले ही क्लियर थी कि एंगल पीओ क्यू निकालना, तो ये बन रहा है आर पी क्यू से। अब आर पी क्यू द्वारा सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है जो कि 35 है, तो सेंटर पे डबल होगा 35 का, 70 डिग्री। 70 डिग्री सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, गोरा सवाल आपकी तरह, सभी बच्चे समझ पाए होंगे इसको। 41 नंबर दोस्तों हम लोग सवाल लेंगे, ये बताइएगा, करो बच्चों। सर्कल सेंटर ओ है, एबी इसका डायमीटर है, सीडी इसके कॉर्ड है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है। हाँ, ये सवाल बहुत आया हुआ है पेपर में, ये वाला पता नहीं क्यों आया है, बिल्कुल बेकार सवाल है वैसे तो, आसान। सेंटर ओ है, एबी इसका डायमीटर है, तो ये सर्कल हो गया भैया, एबी इसका डायमीटर हो गया, सेंटर इसका ओ है, यहीं पे होगा। सीडी एक सर्कल की कॉर्ड है कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, सीडी कॉर्ड है, तो सीडी कॉर्ड ऐसे होगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये एबीसीडी ट्रेपेजियम है, अगर ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, अभी तो एबीसीडी ऑर्डर में बनना चाहिए, एबीसीडी ऐसा मत करना डी इधर कर दो सी उधर कर दो, फिर गलत हो जाएगा। और अगर सर्कल के अंदर हम ट्रेपेजियम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होगा। बोला एंगल बीएसी 23 डिग्री, इसको जब मैं यहां से मिलाता हूं तो ये वाला एंगल को 23 डिग्री बोला गया, 30 डिग्री।
आपसे पूछा एंगल सीएडी, एंगल सीएडी आपसे पूछा ये वाला एंगल, एंगल कितने डिग्री का होगा, जवाब दो बच्चों। पहली बात तो कि अगर ये डायमीटर ए बी है तो सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होगा बड़ा, ठीक है भाई। और ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 23 डिग्री है तो ये एंगल भी 23 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल बराबर होने से ये 23 डिग्री 23 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वालिटी भी है तो आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए टोटल आमने सामने के एंगल का। अगर ये 90 है तो बाकी माल भी 90 होना चाहिए। 23 और 23 46 डिग्री हो गया बच्चों, तो कितना बचा 44। 90 में से 46 घटाएंगे तो कितना बचा 44 डिग्री। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ पाए, है ना वैसे इजी सा सवाल, प्रज्ञा भी कर रही है, वेरी गुड भाई। आगे चलेंगे, सवाल नंबर आपके पास आएगा 42। जी दोस्तों, इस प्रश्न का क्या उत्तर है, मजा आएगा भाई इस सवाल को आपको करने में। बनाइए। सर मेरे एमटीएस का फॉर्म फिल करने के लिए साइट नहीं खुल रहा। राहुल साइट खुल जाएगी, टेंशन मत लो, सरकारी साइट है ना, ऐसा ही होता है। जी हैं, क्यों एमटीएस की डेट निकल गई फॉर्म भरने की, 18 है। उदित कह रहे नो सर यूपीएससी की वेबसाइट बहुत अच्छी है। तो भाई यूपीएससी में फॉर्म भरते हैं एक साल में 11-12 लाख, वैकेंसी होती है 700-800। एसएससी में फॉर्म भर रहे हैं एक साल में तकरीबन सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट स्टेनोग्राफर सब मिला के ये कोई 1.5-2 करोड़। तो फर्क है ना बेटा, कहां 10 लाख लोगों को संभालना, कहां 1.5-2 करोड़ लोगों को संभालना है। समझ पा रहे हो आप, फंड उतना ही आता होगा जी। तो आपके पास एक सर्कल है, कॉर्ड एडी और बीसी जो है पॉइंट ई पर मिलती है सर्कल के बाहर। तो कॉर्ड एडी और बीसी सर्कल के बाहर मिलती है इस प्रकार से पॉइंट ई पर। तो ये ए डी बी सी आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों सर्कल के बाहर मिलती है यहाँ पॉइंट ई पर। एंगल बी ए 76 डिग्री, बी ए ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये वाला जो एंगल है 76 डिग्री था। जल्दी फॉर्म भरना चाहिए यार, लास्ट के हफ्ते तुमको सबको फॉर्म भरना याद आता है। बी ए 76 डिग्री, एंगल एडीसी 102, इस एडीसी को मिलाएंगे मेरे दोस्तों, ये वाला एंगल जो है आपका 102 डिग्री का 102। आपसे पूछा एंगल एईसी, ये वाला एंगल बच्चों आपसे पूछा कितने बालक इस सवाल को करने की काबिलियत रखते हैं। बच्चों ये ए बी सी डी को ध्यान से देखेंगे तो अपने आप में साइक्लिक क्वालिटर है, और साइक्लिक क्वालिटर में अगर एंगल 76 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल ये भी 76 डिग्री होगा। इफ दिस इज 76 दिस शुड बी 76, एक्सटीरियर एंगल के लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होते हैं। नाउ लिसन, अगर मैं ट्रायंगल ईसीडी को देखूं, त्रिभुज ईसीडी को, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है 102, ये इंटीरियर है, तो ये कितना बचेगा 102 में से 76 घटाओ, 12 में 6 गया 6, 9 में 7 गया 2, 26 डिग्री। तो 26 डिग्री सवाल का आंसर था। नहीं विशाल ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 43 नंबर सवाल। जी बच्चों बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है, बनाओ। ओ और सी रेस्पेक्टिवली ऑर्थो सेंटर है और सर्कम सेंटर है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल पीक्यूआर के पॉइंट पी और ओ को मिलाया गया है प्रोड्यूस करके साइड क्यूआर पे एस पे। यदि एंगल क्यूसीआर 128 डिग्री है, एंगल पीक्यूएस 54 है, तो आपसे एंगल आरपीएस पूछा गया है। देखो मुझे लगता है कि आप इस सवाल को कर लोगे, है ना। ये ट्रायंगल वाला सवाल है, आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से बना लेते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज पीक्यूआर। बढ़िया ट्रायंगल लग रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया ट्रायंगल है। इसमें ओ और सी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर है। ओ इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, सी सर्कम सेंटर है, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं। पी और ओ को मिलाया गया जो आगे बढ़ाने पर क्यूआर को एस पे मिलता है, पी और ओ को मिलाया गया जो आगे बढ़ाने पर साइड क्यूआर को पॉइंट एस पर मिलता है। अगर मेरे दोस्तों ओ ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, एंगल क्यूसीआर 128 डिग्री, ठीक है भाई, और एंगल पी क्यू एस 54, ये वाला एंगल आपका 54 डिग्री है। एंगल क्यू सी आर 128, तो आपसे पूछा आरपीएस, आरपीएस ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, आरपीएस ये एंगल कितने डिग्री का होगा 54 है। अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो घबराने की इसमें है ही नहीं, जब साल में ये बोल दिया कि भाई सर्कम सेंटर है, कहां मर गया सर्कम सेंटर, ये सी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है, एंगल क्यू सी आर 128। अगर सी सर्कम सेंटर है बच्चों और सर्कम सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, अगर एंगल 128 है 128 डिग्री, तो इसका मतलब सर्कम सेंटर पे जो एंगल होता है वर्टेक्स का डबल होता है, 128 है, तो ये एंगल 64 डिग्री का होगा, 64 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 64 डिग्री। नाउ लिसन, क्योंकि ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र को वर्टेक्स से मिलाओगे तो लाइन एल्टीट्यूड होनी चाहिए। ये 90 है, ये 54 है, तो ये कितना बचा बच्चों 36 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपसे ये पिंक एंगल पूछा, पिंक एंगल निकल गया कैसे, 64 में से 36 घटाओ, 64 में से 36 घटाओ 28 डिग्री, 28 डिग्री सवाल का आंसर है। टोटल 64 है, 36 माइनस कर देंगे, 28 डिग्री क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल था। क्लियर। आज की क्लास